आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी महिला मोर्चा ने मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आपातकाल के बारे में छात्रों से चर्चा की। सीएम ने छात्रा के महिलाओं के सवाल पर कहा कि भोपाल में एक घटना पर आरोपी को फांसी तक पहुंचाया गया। हमारी सरकार अपराधियों को बख्शने वाली नहीं है। नरसिंहपुर में एसपी, कलेक्टर दोनों प्रशासनिक पद पर महिला है। शहडोल में संभाग आयुक्त गुप्ता अपने राज्य की है। मुख्य सचिव वीणा राणा रही है। उन्होंने कांग्रेस के नाम पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस ऐसी गरीब पार्टी, उसको कोई नाम नहीं मिला। आप अपने भाई बहन के अमेरिका, इंग्लैंड नाम रखते हैं क्या? राहुल गांधी के टी शर्ट के पहनावे को लेकर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी 50 साल विपक्ष में रहे, नेता प्रतिपक्ष का क्या पद होता था? आज राहुल गांधी ने क्या कर दिया? एयर स्ट्राइक पर किसी ने सवाल नहीं खड़े किए। राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक के फोटोग्राफ मांग रहे थे, ये प्रमाण मांग रहे थे। भोपाल की धरती को लजाने का काम राहुल गांधी ने किया। ऑपरेशन सिंदूर पर ये नादान राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। ये बात पाकिस्तान तक नहीं बोला। उन्होंने कहा, 75 संविधान संशोधन इंदिरा गांधी ने किया। इंदिरा गांधी ने बेईमानी से चुनाव जीता। 3 साल मुकदमा चला, इंदिरा गांधी हारी, लेकिन इंदिरा गांधी ने कोर्ट के फैसले को नहीं माना। अपोजिशन के लीडर को जेल में बंद कर दिया गया। और अब देश में भी 3 तलाक नहीं है। टेलीफोन पर 3 तलाक दे दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, राजीव गांधी ने इसे संसद से पलट दिया। अम्बेडकर जी के खिलाफ नेहरू जी से लेकर सभी लोग लगे रहे। मरने के बाद भी दिल्ली में दाह संस्कार की जगह नहीं दी। मुंबई लेकर गए तो उनसे किराया भी लिया गया। सीएम ने कांग्रेस को नकली रावण और ढोंगी बताया। सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ, कोई फोटोग्राफ्स नहीं मिल रहा है। वहाँ फोटो तो खड़ा होकर खिंचा लेता, कहाँ है खिंचवाने का फोटो? भाई, हमारी देश के सैनिकों ने अपने गुप्त अभियान से पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर घुस करके उन सारे आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद किया। दुनिया ने देखा, लेकिन इनको प्रमाण की चक्कर पड़ गई। और उससे बढ़कर के ये 2 बार मेले नाटक का, वो तीसरी बार भोपाल की धरती को लजाने का काम किया। इतना बड़ा पाप तो जीवन में कभी कोई नहीं कर सकता। जो इस तीसरी हमारी कार्रवाई के बाद बोला, क्या शब्द बोला आप याद करना। ये हमारे बहादुरी का कितना बड़ा अपमान कर रहा है। ये बहनों के सिंदूर के लिए नाम के आधार पर ये सिंदूर अभियान था। बहनों के लिए सुहाग से बढ़कर के जीवन में कोई पवित्रता का चिन्ह नहीं होता। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री का भाव था कि ऑपरेशन सिंदूर, और ये नादान क्या कर रहे हैं? इतनी सफलता के बाद ये कह रहे हैं, एक फोन आया ट्रंप का, जो पूरा पाकिस्तान का कोई आदमी नहीं बोला, ना वहां का प्रधानमंत्री, ना वहां का सेना अध्यक्ष, कोई नहीं बोला। भारत, नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। कैसी नादानी की बात हो रही? नरेंद्र सरेंडर, अरे बाप रे, जो तो दुनिया में कोई नहीं बोला। हमारा दुश्मन देश का सैनिक नहीं बोला, सेना अध्यक्ष नहीं बोला, प्रधानमंत्री नहीं बोला। कैसी निर्लजता की बात करी। ये पूरे देश का अपमान है, पूरी सेना का अपमान। थूकना चाहिए ऐसे व्यक्ति के पर। क्या तुम्हारे, किसने बोला कि तुम नेता प्रतिपक्ष बन जाओ? दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट का नेता, और ऐसी बात करता है कि सरेंडर हो गया, हम सरेंडर हो गए। अरे सरेंडर हो गए हमारे दुश्मन, पूछो उनके घर में जाकर के, जो बोले पर से हालत खराब हो गई उनकी। त्राइमाम में सरेंडर की बात करते हैं और कैसी बेशर्मी की बात करते हैं। ये जो इस तरह की बात हो, सच्चे अर्थों में ये पार्लियामेंट के, मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से हमारी ये जो वैचारिक दृष्टि से कितनी अच्छी परंपरा है। हम अपने देश के अंदर, दुनिया के, आप कभी इसकी कल्पना ये भी करके देख लो। ये मॉक पार्लियामेंट सहित हमने आपातकाल का ये दर्द क्यों बताया है? क्योंकि ये बीज वहीं पड़ा हुआ है। ये वहीं उस घर से ही बात आ रही है। वही एक पीढ़ी, वही दूसरी पीढ़ी, वही तीसरी पीढ़ी, वही चौथी पीढ़ी, एक ही